हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम नया चैप्टर वर्क पर एनर्जी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से हर एक साल एक या दो क्वेश्चन आते ही आता है एग्जाम में, तो आपको इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो वर्क का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि ये जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या है? जूल। और सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन applied force produce displacement in particle। तो वर्क का एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन पार्टिकल। अब देखो ये जो वर्क डन है इसका फॉर्मूला क्या है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और दो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? एफ एस कॉस थीटा। और ये जो थीटा है ये क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो, अब सबसे फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो ये जो वर्क डन रहेगा ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन क्या रहेगा? निगेटिव। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे वर्क डन क्या रहेगा? जीरो। तो ये तीन पॉइंट ध्यान में रखना। अगर सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन पॉजिटिव, अपोजिट में तो वर्क डन निगेटिव, और दोनों अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या आएगा? जीरो। और फोर्थ पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर देखो ये मास का ब्लॉक है और फोर्स कुछ एंगल पर लग रहा है, एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे? कंपोनेंट। तो इधर क्या आएगा? एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे वर्क कौन से फोर्स की वजह से होगा? एफ कॉस थीटा, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट है और एफ साइन थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो इसकी वजह से वर्क डन क्या आएगा? जीरो। तो वर्क डन किसकी वजह से आएगा? सिर्फ यहाँ पे एफ कॉस थीटा की वजह से इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते। हमें क्या दिया? फोर्स वेक्टर दिया 10 i कैप 2 j कैप प्लस 3 k कैप डिस्प्लेस पार्टिकल फ्रॉम r1 वेक्टर टू r2 वेक्टर। हमें क्या निकालना? वर्क डन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर। तो r2 वेक्टर कितना दिया है? 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस क्या आएगा? 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये कितना आएगा? देखो 4i कैप माइनस 2i कैप कितना आएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस j कैप कितना आएगा? प्लस j कैप। 3k कैप माइनस k कैप कितना आएगा? प्लस 2k कैप। तो वर्क डन अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो एफ वेक्टर कितना दिया है? 10i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट कितना आएगा? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो ये कितना आएगा? देखो i वाला i के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 10 इंटू 2 20 प्लस 2 इंटू 1 2 3 इंटू 2 6। तो ये कितना आएगा? 28 जूल। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पे सेकंड क्वेश्चन लेते। इस क्वेश्चन में देखो एक 2 kg का ब्लॉक है और इसको 10 न्यूटन के फोर्स से इस डायरेक्शन में हम खींच रहे। तो देखो ये क्या यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है, तो सबसे पहले क्या निकालना है? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। और ये जो एक रफ सरफेस है और ये क्या है? मोशन में ब्लॉक। तो ये यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और किधर लेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन जो इसमें क्या निकालना है? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स और उसकी वजह से वर्क डन निकालना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल कितना लेगा? 20 न्यूटन। तो नॉर्मल कितना आएगा? 20।
और काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के कितना आएगा म्यू के इंटू एल। म्यू के कितना दिया है 0.4 इंटू नॉर्मल कितना है 20, तो ये कितना आएगा 8 न्यूटन। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स देखो ये डायरेक्शन में 10 न्यूटन का और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव, तो प्लस क्या आएगा 10 इंटू 5, तो कितना आएगा 50 जूल। सेकंड का निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मतलब एफ के। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स ये डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का 5 मीटर ये डायरेक्शन में, तो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आएगा निगेटिव। माइनस क्या आएगा एफ के कितना है 8 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5, तो कितना आएगा -40 जूल। और थर्ड क्या निकालना है वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो ब्लॉक पर देखो नेट फोर्स कितना है, सामने के डायरेक्शन में 10 न्यूटन, पीछे एफ के कितना आया हमारा 8 न्यूटन, तो ब्लॉक पर नेट फोर्स आगे के डायरेक्शन में कितना है 2 न्यूटन। तो देखो नेट फोर्स 2 न्यूटन और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव। तो नेट फोर्स कितना है 2 न्यूटन इंटू 5, तो कितना आएगा ये 10 जूल। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इस पे थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया है देखो, अ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो ये क्या है 0। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ मोशन। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो देखो इसका वेट नीचे कितना लेगा 30 न्यूटन mg और इसका कितना लेगा 20 न्यूटन और ये टेंशन T अवे फ्रॉम बॉडी। तो अब देखो सबसे पहले सिस्टम बाउंड्री बनाएंगे और क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो ये ब्लॉक किधर जाएगा नीचे की डायरेक्शन में, ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर। तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 30, अपोजिट में कितना है 20 इक्वल टू मास कितना है 5 इंटू ए, तो कितना आएगा 10 इक्वल टू 5a। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन है और टाइम है, तो हम क्या निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ, तभी क्या निकालेंगे वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सिस्टम क्या है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टाइम का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर। तो देखो अब क्या निकालना है वर्क डन। तो देखो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये कितना आएगा, देखो ये mg कितना है नीचे 30 न्यूटन और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी किधर है ये डायरेक्शन में, तो दोनों क्या होंगे ऐड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कितना आएगा 30 इंटू 4 प्लस ये ब्लॉक देखो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में और जो mg का फोर्स है वो नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, तो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या आएगा निगेटिव, तो क्या आएगा -20 इंटू 4, तो कितना आएगा 120 -80, तो कितना आएगा 40 जूल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इस पे फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया है, एक ब्लॉक है 2 kg का जो कि इस पुली से कनेक्टेड है, देखो यहाँ पर, और ये अभी कहाँ पर है रेस्ट पर है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या 0। फिर आपने क्या किया, इफ द ब्लॉक अक्वायर स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन ड्रॉपिंग डाउन 25 सेंटीमीटर, तो इस ब्लॉक को नीचे के डायरेक्शन में खींचे 25 सेंटीमीटर, तो इसने स्पीड कितनी गेन किया 1 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहाँ पे ये जो पुली है ये ब्लॉक समझ लो यहाँ पे आ गया और इसने स्पीड कितनी अक्वायर किया, नीचे आया 1 मीटर पर सेकंड और कितना नीचे आया यहाँ से डिस्प्लेसमेंट 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है वर्क डन बाय स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है इसकी वजह से वर्क डन कितना रहेगा ये निकालना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो देखो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, इनिशियल क्या आएगा 0 प्लस 2 इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिखेंगे 1/4। तो देख ये 2 से 2 कैंसल, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो अब टेंशन निकालना है, तो इसका वेट कितना लग रहा है नीचे 20 न्यूटन, तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 20, अपोजिट में टेंशन T इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 20 माइनस T इक्वल टू 4, तो टेंशन कितना आएगा 16 न्यूटन। तो क्या निकालना है वर्क डन
बाय स्ट्रिंग, मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग। तो देखो टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वर्क डन क्या आएगा निगेटिव, तो क्या आएगा माइनस टी इंटू एस। तो टेंशन कितना है -16 इंटू डिस्प्लेसमेंट 25 सेंटीमीटर को लिखेंगे 1/4, तो कितना आएगा -4 जूल। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इस पे 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या दिया है, एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है 5 kg, और यहाँ पे F का फोर्स लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ऑफ द ब्लॉक। देखो यहाँ पे जो म्यू के दिया है, ये कितना दिया है 0.5। तो देखो सबसे पहले इस फोर्स के क्या करेंगे कंपोनेंट, तो इधर क्या आएगा F cos 37, जिधर थीटा उधर कॉस का कंपोनेंट, और इधर क्या आएगा F sin 37, और यहाँ पे क्या लेंगे नॉर्मल रिएक्शन, और इसका वेट नीचे कितना लेंगे 50 न्यूटन। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन, तो कितना आएगा देखो n प्लस F sin 37 इक्वल टू 50। तो ये कितना आएगा n प्लस sin 37 की वैल्यू 3/5 इक्वल टू 50। तो ये कितना आएगा नॉर्मल 50 माइनस 3F/5, ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन। और सब अब इसके बाद क्या निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन F के, कितना आएगा म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कितना है 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 50 माइनस 3F/5। तो F के देखो यहाँ से कितना आएगा, ये जो 0.5 इसको क्या लिख सकते 1/2 इंटू 50 माइनस 3F/5। तो ये अगर अंदर जाएगा तो ये कितना आएगा देखो, ये आएगा 25 माइनस 3F/10। ये आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि ब्लॉक ट्रेवल्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब भी ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे हमें क्या निकालना है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कौन था, ये F cos 37 जो कि ब्लॉक के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। तो F cos 37 इक्वल टू क्या आएगा F के। तो cos 37 की वैल्यू कितनी रहती है 4/5, तो कितना आएगा 4F/5 इक्वल टू F के कितना है 25 माइनस 3F/10। तो ये कितना आएगा देखो 4F/5 प्लस 3F/10 इक्वल टू 25। तो ये कितना आएगा देखो, आएगा 40F प्लस 15F/50 इक्वल टू 25। तो कितना आएगा 55F/50 इक्वल टू 25। तो ये कितना आएगा 511 और 510। तो ये कितना आएगा देखो फोर्स 250/11 न्यूटन। तो ये आ गया फोर्स। तो हमें किसका वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स कौन था F cos 37, इसके वजह से ब्लॉक चलने वाला है। देखो अब क्या निकालना है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो ये कितना आएगा देखो अप्लाइड फोर्स कितना है F cos 37, डिस्प्लेसमेंट कितना है ब्लॉक का 4 मीटर। तो देखो F कितना है 250/11, cos 37 की वैल्यू 4/5 इंटू 4। तो देखो ये कितना आएगा 5 5 जा, तो ये आ गया 50, और ये 4 4 जा 16 इंटू 5 80। तो ये कितना आएगा 800/11 जूल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।